क्वेश्चन आया है। हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 बात करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू प्रूव करना हमें है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में जितना भी सवाल है एक ही टेक्निक से ध्यान रखना है। इस तरीका से जो भी नहीं बनने वाले क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। वो तरीका क्या है, आँख मूंद के साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, सवाल अपने बन जाएगा। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में, आप सवाल अपने बनेंगे। देखिए कैसे सवाल सॉल्व होगा। चलते हैं इसके LHS से, है ना। LHS हम लोग बात करते हैं। इसका LHS आप नोट करिए। LHS आपके पास दिया है टेन थीटा। ये सारे क्वेश्चन जो इसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, किसी न किसी मतलब सेट में बोर्ड एग्जाम में आप देखिएगा तो पूछ चुका है सारे क्वेश्चंस, इसीलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बाद में आप लेकर आइएगा, क्वेश्चन बता दीजिए। इतने से अच्छे से समझिए। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, है ना। इसको कन्वर्ट कीजिए। टेन थीटा बराबर पढ़ाया था हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पढ़ाया है। तो टेन थीटा बराबर रख देंगे यहाँ से, साइन थीटा बटे क्या रखेंगे बताइए, कॉस थीटा रखा हमने। फिर कॉट थीटा बराबर आपको पढ़ाया गया है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस के फार्मूला कॉस थीटा बटे साइन थीटा, केवल सुनना है। प्लस है तो फिर क्या लगा दिया, प्लस। मैंने कहा ना साइन कोस में कन्वर्ट करिए, और साइन कोस में कन्वर्ट करने के मेरे पास यही टूल्स, यही फार्मूले हैं। फिर कॉट थीटा बराबर क्या रखेंगे बताइए, कॉस थीटा बटे क्या रखेंगे बताइए, साइन थीटा। और 1 माइनस टेन थीटा बराबर फिर रखिए, क्या होगा यहाँ से बताइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आ रही है बातें। अब देखिए, अब क्या करिए, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा को नोट करिए। किसको नोट करिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को लिखिए। ये वाला बटा अलग कलर दे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसका कौन है। अब इसको देखिए, आप इतना टर्म को देखिए कि इसमें क्या कॉमन आ रही है, साइन थीटा कॉमन निकलेगा, एलसीएम कॉमन नहीं, एलसीएम साइन थीटा आएगा। तो हम लोग साइन थीटा क्या ले लिए बताइए, एलसीएम। बटे में कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 से डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा में, तो साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा इंटू 1 क्या होंगे यहाँ से बताइए, साइन थीटा। साइन थीटा में डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ से, कॉस थीटा। ठीक है ना। प्लस है तो फिर क्या लगा दिया, प्लस। एकदम सावधानी से समझ में आ जाएगा, सवाल ठीक समझिएगा। तो फिर वही इसमें दिखता है कॉस थीटा, अब बट्टा क्या करेंगे बताइए, साइन थीटा किया हमने। फिर 12 वाला बट्टा लगा दो, है ना। और इसमें एलसीएम लीजिए, इसका नीचे वाला इस टर्म का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएंगे, एलसीएम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमने क्या ले लिया बताइए, एलसीएम। कॉस थीटा में डिवाइड कीजिएगा, नीचे हर में कुछ डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्या होंगे यहाँ से, कॉस थीटा इंटू 1 यानी कि कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल, मतलब ये कॉस में डिवाइड कीजिएगा इस कॉस से, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहाँ से बताइए, साइन थीटा। यहाँ तक किसी को आपत्ति होना नहीं चाहिए, है ना। अब चलिए क्या करना है, इस टर्म को ऊपर ले जाना है। इसको लिख लीजिए आप, साइन थीटा बटे में क्या लिखेंगे बताइए, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ये साइन थीटा ऊपर चला गया, तो साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। दिमाग को काम कर रहा है ना। साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमने लिखा, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, टॉप में लेके जाइएगा तो ये उलट जाएंगे, तो अंश ऊपर, हर ऊपर अंश क्या इस प्रकार से कहानी होंगे ना, तो उलट जाएंगे। तो साइन ऊपर ये नीचे, और फिर प्लस है तो क्या लगा दीजिए यहाँ से, प्लस लगा दीजिए। फिर लिखिए क्या, इसको बताइए, कॉस थीटा बटा फिर क्या लिखिएगा बताइए, साइन थीटा लिखेंगे, इसको मैंने लिखा। और फिर मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चले जाएंगे, तो कॉस थीटा क्या होगा ऊपर, और ये नीचा का नीचा ही रहेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या रहे बताइए, नीचे। अब आप समझिए, यहाँ से एक स्टेप और देखिए क्या देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली पॉइंट है, ताकि नीचे का पूरा एलसीएम लेने में कोई दिक्कत वाला बात नहीं हो। इसमें से माइनस क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन। तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे बताइए, माइनस। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, इंपॉर्टेंट पॉइंट से माइनस प्लस क्या हो गए, इस पैकेट से बाद में सही कर लेंगे, मतलब उसको लिख देंगे। कॉस गुना कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन में बताइए क्या लिखा है, साइन थीटा। अब इनसे आप माइनस कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन निकाला है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस साइन थीटा।
प्लस क्या होगा, हमें पता है कुछ लोग यहाँ दिक्कत होगा, उसका इलाज हम बताते हैं, उसका इलाज हम क्या करते हैं बताते हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिक्कत होता है कि ये कैसे हो गया। माइनस कॉमन निकालेंगे कहता है ना, आप जब भी माइनस कॉमन इसमें निकालोगे तो एक लगा देना प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक माइनस मल्टीप्लाई इसमें कर देना, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ऐसे कर सकते हो ना, करके दिखाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस लिखा है ना साइन थीटा, बगल में लिखते हैं ताकि बाद में उतार भी लेना। कॉस थीटा माइनस क्या लिखा है साइन थीटा। हमने आपसे कहा इसमें से माइनस कॉमन निकालो, माइनस क्या करना है जी, तो माइनस कॉमन निकालोगे, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर में क्या बचेगा, मतलब माइनस ही बाहर चला गया, तो यहाँ साइन थीटा प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे बताइए, कॉस थीटा। या तो ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा, इससे भी नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे करो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, माइनस से मल्टीप्लाई भी करो और माइनस से क्या करो बताओ, डिवाइड भी। नहीं समझ में आ रहा, ऐसे उससे अच्छा ये रहेगा, 2 को माइनस से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा जी। एगो प्लस, यहाँ जो प्लस था प्लस माइनस ही क्या हो गया, माइनस हो गया ना, ऐसे माइनस से पैकेट में गुना कर दो, यहाँ पर हो गए प्लस माइनस माइनस, वो छोड़ो, इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस के क्या हो गए, साइन थीटा। यानी कि कहने के लिए साइन थीटा और माइनस क्या हो गया यहाँ से बताइए, कॉस थीटा। दिमाग में गया। और एगो जो माइनस बच गया वो कहाँ गया, ये माइनस प्लस, इतना तो आना चाहिए कैसे कॉमन आया है। कुछ लोग यहाँ पर दिक्कत होता है इसलिए मैंने ऐसे करके बता दिया है। और 10वां रन कहानी, यहाँ पर एग्जाम आप गलती करोगे, यही एक गलती वाला पॉइंट यही है, कॉमन नहीं लोगे, मतलब माइनस कॉमन नहीं निकालोगे, आगे बढ़ जाओगे नंबर कट जाएगा, तो उसी जगह हमारा सही है बनेगा भी नहीं, फर्स्ट बात है, बने तो सवाल तो सॉल्व भी नहीं होगा। नहीं समझ मारा, इसमें एक एक बात ध्यान रखना पड़ता है। आप समझिए, अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से एलसीएम निकालिए, आप समझे ना बात को। अब एलसीएम लीजिए, बड़ा सवाल चलेगा एकदम से, एलसीएम निकालिए। देखिए ये कॉस थीटा अब मल्टीप्लाई बाई ये क्या कर दीजिए, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, क्या चीज़, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ गया, कॉमन। अब सिंपली जो आप बचपन में भिन्न के जो घटाव सीखा होगा, इसमें डिवाइड करना किससे, इससे, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कॉस कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस कैंसिल, क्या बच गया, साइन, बचान जी। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, और इंटू क्या कर देंगे यहाँ से बताइए, साइन थीटा माइनस, इसमें फिर डिवाइड कीजिए इससे, तो साइन साइन कैंसिल हो चुका है, साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम लोग, कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। किसी का आपत्ति। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का, यहाँ लिख देते हैं बगल में, आपने पढ़ा है फार्मूला ए क्यू माइनस क्यू का बी क्यू का गुणनखंड फार्मूला, क्या पढ़ा है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू, नीचा लिख देते हैं जगह नहीं बच रहा है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ 2a भी नहीं होता है, नहीं बुझना कि झूल सम छोड़ दिए हैं, ए बी ही होता है इसलिए भी लिखा है। बात समझ रहे हैं कहानी, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू, गुणनखंड फार्मूला से कहते हैं, फैक्टर फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होते हैं, बी स्क्वायर। आज कल को यहाँ दे देगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ध्यान रखना। हालांकि इसी का कम होगा तो वो अपना देख लेना जिसे याद नहीं होगा। तो ये फार्मूला हो गए। अब समझिए, साइन थीटा को समझिए ए और कॉस थीटा को समझिए बी। तो ए क्यू माइनस क्या लगाना है बताओ, बी क्यू लगाना है। तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे बात है। अपॉन में पूरा बटा लगा दीजिए, क्या लगाना है जी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या कहानी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं जी, 1 होता है। और यहाँ देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो चुका है जी, कैंसिल हो चुका है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, 1 होता है। लिख देते हैं बगल में, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, 1। बताया था मैंने थ्योरी क्लास में, चर्चा किया था ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसके बदला में क्या लिख देना है बताओ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। दिमाग में जा रहा है थोड़ा सा और। अब क्या करिए, अंश को अलग कर दीजिए। अंश को क्या करना है जी,
हमेशा अंश अलग होता है, यानी कि न्यूमिनेटर अलग होगा, डिनोमिनेटर यानी कि हर कभी अलग नहीं होते हैं। तो 1 क्या हो जाएंगे यहाँ से बताइए, 1 साइन थीटा। आप इसके नीचे लिख सकते हो, अब जगह नहीं तो इधरे हम काम कर लेते हैं। तो 1 साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और फिर प्लस में लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा होगा। मैंने न्यूमिनेटर यानी कि अंश को अलग कर लिया है, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से ये साइन साइन कॉस कॉस कैंसिल हो चुका है, अब जगह ही नहीं है, आगे काम करेंगे, नोट करिए इतना, फिर अगला स्टेप में बात करते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप इसको ऐसे लिख पाते हैं, अच्छे तरीके लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, 1 बटा साइन थीटा इंटू क्या लिख दीजिएगा, 1 बटे कॉस थीटा। अब प्लस क्या हो गया, कट कर यहाँ बताइए 1 हुआ। अच्छा 1 बटा साइन थीटा आपने क्या पढ़ा है, 1 को लिख दीजिए पहले, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अच्छा बाद में कर लेंगे। 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है, कोसेक थीटा पढ़ा है। और 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा है, सेक थीटा। और प्लस क्या हो गया, और तनी एक सरिया के लिख दो, एक को 1 को लिखो पहले, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसे लिख पाते हैं। और देखिए RHS वही लाना है ना जी, तो बराबर RHS प्रूव्ड, यही हमें कहा था प्रूव करने के लिए। नोट करिए, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझे बात को। चलते हैं सॉल्यूशन। LHS इसका लीजिए, क्या लेना है जी, आपको जो सवाल लिखा हुआ दिख रहा है इतना बराबर इतना प्रूव करना है। इसमें LHS और RHS दोनों को प्रॉपर सॉल्व करिए, फिर आपको आएंगे। हालांकि बुक में हिंट भी दिए गए हैं, आप उसे समझ पाते हैं। LHS इक्वल टू लिखिए, क्या लिखना है, 1 प्लस, एकदम ध्यान से, सेक ए बटे सेक ए। अब मंत्र क्या सिखाए थे, साइन कोस के अलावा हो कोई भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, नहीं सिखाए थे, उसी मंत्र का जाप कीजिए। समझे ना बात को, सवाल बन जाएगा। तो बताइए 1 प्लस सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ए है तो ए लगाइए, सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। समझ में आ रहा है बातें। इसमें एलसीएम ले लो, ऊपर में क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। कॉस ए एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए इंटू 1 क्या होंगे यहाँ से बताइए, कॉस ए और प्लस का 1, क्योंकि ये कॉस ए कैंसिल हो गए, तो प्लस का क्या हो गए 1, अब बटे 1 बटे क्या लेना है जी, कॉस ए। किसी को दिक्कत, अब इसको लिख लीजिए, तो कॉस ए प्लस 1। अब बटे में इसको लिखा, बटे में क्या लिखा है बोलिए, कॉस ए। इसको ले दीजिए ऊपर तो उलट जाएगा ये, तो कॉस ए कहाँ चले जाएंगे इसका बताइए, ऊपर। 1 कहाँ आएगा इसका, नीचे। तो कॉस ए क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अरे कॉस ए क्या हो गया, तो क्या बचा बताओ यहाँ से, तो 1 प्लस कॉस ए बचा। 1 प्लस पहले लिख देते 1 को, 1 प्लस क्या बचा यहाँ से, कॉस ए। और समीकरण नंबर इसे क्या मान लेते हैं, एक। क्या RHS आया है, देखो तो ये RHS यहाँ 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ है साइन स्क्वायर बट 1 कॉस स्क्वायर। नहीं RHS आया है, आपको RHS का भी प्रूफ सॉल्व करना होगा फर्दर, आगे से RHS सॉल्व कीजिएगा, फिर ये देखते हैं क्या होता है ना बातें। चलिए आगे बात करते हैं। अब लीजिए RHS, क्या लेना है जी, इस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों पार्ट को सॉल्व करना होगा, फिर आएंगे जो भी लाना है। RHS लिखिए, साइन स्क्वायर ए अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। और साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूले पढ़ाया गया था आपको, क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, साइन स्क्वायर ए ही सवाल है ना, था ना गड़बड़, यहाँ स्क्वायर नहीं, इसे सोच रहे थे, इसीलिए फॉर्म गड़बड़ाते तो कट जाता, एक आ जाता। अब सही है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस सवाल क्या बताइए, कॉस ए। तो वह साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटे 1 माइनस क्या होगा यहाँ से, कॉस ए लिख देते हैं। चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होते हैं 1, यहाँ से वैल्यू निकालिएगा साइन स्क्वायर ए का, तो कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे। समझे ना बात को। अब चलिए, अब एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पढ़ा है आपने। एक का स्क्वायर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होंगे। इसको समझिए, 1 को समझिए ए और कॉस एक्स समझिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उठक बैठक करिए तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस क्या हो गया बताइए यहाँ से बी। क्या, एक को समझा ए और कॉस ए को समझा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। समझे ना बात को। अब बटे में क्या लिखल है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस क्या है जी, कॉस ए है,
1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गए, क्या बच गए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस क्या बचा, तो RHS भी क्या आ गए 1 प्लस कॉस ए। समीकरण नंबर 2 तो लिखेंगे समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से देखिए क्या पाते हैं आपको। जो यहाँ पर है LHS भी आया है 1 प्लस कॉस ए आया, RHS भी आया है 1 प्लस क्या बताइए कॉस ए, तो दोनों बराबर हो चुका है ना। तो 1 और 2 से क्या हुआ LHS बराबर इक्वल टू RHS इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। लेट करिए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर देखिए इसमें कहता है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू है cos a के प्लस cot a। सवाल है ना, एकलौता सवाल, इसमें कुछ विशेष काम करने पड़ते हैं इस सवाल में, क्योंकि इससे पहले हमने कहा था कि साइन कॉस के अलावा किसी और में है तो बदलो साइन कॉस में, लेकिन ये तो पहले साइन कॉस विराजमान है तो फिर कैसे बदलेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। आपको करना क्या है देखिए, यहाँ लाना क्या है cos a के कॉमन सेंस यूज कीजिए। इसी टाइप का उदाहरण में भी है, उसमें भी आप फंस जाइएगा, बनवाएंगे आपसे सॉल्व एग्जाम्पल में। ये लाना यहाँ पर क्या है cos a के है ना, क्या है जी बताइए cos a के, ये है तो cos a के कैसे आएगा, एक को डिवाइड कीजिएगा साइन ए से तब ना cos a के आएगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू cos a के, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा साइन ए से, तो किससे डिवाइड करेंगे या क्यों करेगा, मेमोरी होना चाहिए। लाना है cos a के, इसको 1 को डिवाइड कर दीजिए साइन ए cos a के आ जाएगा। अब क्या कहा नहीं समझ में आएगा तो अब समझिए ध्यान से। सॉल्यूशन में कहता है क्या दिया है आपके पास LHS, क्या लेना है जी LHS लीजिए। LHS क्या है यहाँ से cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे, एकदम ध्यान समझिए सवाल को, है ना, क्योंकि पता है सवाल कैसा है। ये आपको क्या करना है, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर अंश और हर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करने पर, अंश में भी भाग दीजिए साइन ए से, हर में भी किससे भाग दीजिए साइन ए से, मतलब ऊपर भी साइन ए से भाग और नीचे भी साइन ए से भाग। ऐसा क्यों हमने किया है, क्योंकि लाना यहाँ पर क्या है cos a के लाना है ना, और 1 को डिवाइड कीजिएगा साइन ए से तब ना 1 अपॉन साइन इक्वल टू cos a के आएगा। और कल को यहाँ लाना होता से के तब कुछ और करते, क्या करते, उदाहरण में सवाल एक है आपसे करवाएंगे बाद में हम, तो डिवाइड कीजिएगा तो cos a अपॉन क्या होगा साइन, पूरा एक स्टेप अधिक इसमें लिखेंगे, आप बाद में उसको छोटा कर सकते हो, है ना, ताकि सवाल आपको आसानी समझ में आ जाए, ये बात ही है। तो cos a माइनस साइन ए और प्लस 1 लिखा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं साइन ए से, किससे डिवाइड कर रहे हैं जी अपोन में, बड़ा लोटा लगा दो, अपोन में क्या लिखिएगा यहाँ से बताइए cos a प्लस साइन ए माइनस से क्या लिखना है 1। आप बाद में क्या करना है, इसे शॉर्ट खुद से कर लेना, क्योंकि हमें लिखना है समझाना है तो पूरा बात लिखना पड़ेगा, हमें छोटा कर देंगे डायरेक्ट एक बार फिर समझ में आएगा तब। तो cos a बटा साइन ए कर दीजिए, सेपरेट कर लो ऐसे करके, cos a बटा क्या करोगे जी साइन ए, इस बटा को लिख देते हैं, ये बड़ा वाला बटा को लिखिए आप ऐसे करके, एकदम धीरे से समझिए सवाल को, लिख दिया ऐसे करके, कोई दिक्कत, बड़ा वाला हो गया cos a बटा साइन ए माइनस साइन ए, ये साइन ए, अब बटे में बताइए क्या होगा साइन ए प्लस 1 अपॉन में क्या होगा जी साइन ए। अब इसको cos a बटे cos a, अब बटे में क्या होगा जी बताओ साइन ए प्लस साइन ए, अब बटे में क्या होगा साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। किसी का आपत्ति बिल्कुल भी नहीं। cos a बटे साइन ए क्या होता है जी, नीचे आ रहा होगा, यहाँ तक छोड़ देते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है ना, इधर समझिए ध्यान से। अब आगे क्या काम करने वाले हैं देखिए, cos a बटा साइन ए होता है cot a, क्या होता है सरकार, और साइन ए कट गया आपका, साइन ए क्या हो गया जी, ध्यान समझिएगा, एक बार में आ गया तो अच्छी बात है, दूसर बार में दिक्कत हो जाता है। साइन कट गया तो यहाँ क्या होगा 1, क्या होगा बताइए, और फिर क्या लिखा है प्लस 1 बटा साइन ए, मैंने पढ़ाया होगा आपको क्या होता है
कोसेक के पढ़ाया है। अब बट्टा, ये वाला बट्टा पूरा हरका वाला, हरा कलर से आप लीजिए ताकि आपको परेशानी कुछ भी नहीं हो। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब पढ़िए कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होगा यहाँ से, कॉट ए क्या होगा जी, कॉट ए। देखिए कोसेक के कॉट ए बनाना था ना, उसमें कन्वर्ट कर दिया ना हमने, इसीलिए साइन ए से डिवाइड किए थे, समझे ना बात को। और साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन ए कैंसिल हो गया ना। यहाँ क्या लिखिएगा, +1 प्लस क्या होगा सरकार बताइए, +1 और -1 अपन साइन ए क्या होगा, कोसेक के, माइनस का यहाँ से बताइए क्या होगा, यहाँ से कोसेक के। लेकिन वो तो आया ही नहीं, एक इसमें था ही नहीं, मतलब पूरा टर्म नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मुँह मिल रहा है, समझ रहे ना बात को। अच्छा अब आप क्या करिए, इसे लिखिए कॉट ए, अब प्लस में किसको लिखिए यहाँ से बताइए, कोसेक के, ऐसे लिखिए। पहले लिखिए कोसेक ए, पहले क्या लिखिए अच्छा रहेगा, कोसेक ए और प्लस क्या लिखिए, कॉट ए। अब माइनस क्या लिखिए बताइए, 1, इसे कोष्ठ में घेर देते हैं, किसी को आपत्ति इससे, अच्छी बात है। अब बटे में आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का कोसेक के, समझ में आ रहा ना बातें। अच्छा अब यहाँ क्या करना है समझिए, ये है कोसेक के कोटे में, किस में है, कोसेक के और कोटे में। और आपने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस 1 के जगह पर लिखना, वही बात हमें लिखना है, क्या लिखना है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और 1 की जगह लिख दीजिए क्या चीज़, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, समझे ना बात को। अपन ने वही सारी बात उतार दीजिए, तो कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का कोसेक के, आया समझ में यहाँ तक। 1 इक्वल टू होता है ना कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यही लिखा है, समझ में आ रहा है बात है। अच्छा फिर देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, आपने पढ़ा अभी फार्मूला पढ़ाए थे, एक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कोसेक ए को समझिए ए और कॉट ए को समझिए बी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले इसको लिख लीजिए, कोसेक ए प्लस का कोट, इसको कोट में ले लेते हैं, किसी का आपत्ति नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चलिए यहाँ किसी को दिक्कत। अब बटे में क्या लिखा है यहाँ से, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक के, आया समझ में आते किसी को, दिमाग में ना, कुछ नहीं किया, समझे ध्यान से, सवाल है, अच्छे सवाल लेवल सवाल है। कोसेक के प्लस कॉटेक मैंने कोष्ठ में लिखा, यहाँ मेरे साथ मैंने क्या लगा दिया, माइनस, इसको समझा ए, इसको समझा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, बस। अब बटा जो था उसको मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब समझिए कोसेक के प्लस कॉट ए यहाँ भी है और कोसेक के प्लस कॉट ए यहाँ भी है, तो दोनों से कोसेक के प्लस से कॉट ए क्या निकाल लीजिए आप, कॉमन निकाल लीजिए। तो कोसेक ए प्लस क्या निकाल लेना है जी, कॉट ए कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कोसेक के प्लस कॉट ए निकाल लिया, क्या बच गया, 1 बचा, क्या बचा जी 1, और 1 के बाद यहाँ क्या है माइनस, कोसेक के प्लस कॉट ए कॉमन निकाल लिया, यही ना बचा, तो माइनस में लगा है तो कोष्ठ लगा दो, तो कोसेक ए, अब माइनस क्या होगा यहाँ से बताइए, कॉट ए बड़ी कोष्ठ अपॉन, एकदम ध्यान से, है ना। तो कॉट ए प्लस 1 और माइनस का क्या होगा जी, कोसेक ए। यहाँ तक किसी को आपत्ति, समझ रहे बात को। अब इसको लिखिए आप, देखिए यही चीज़ हमें लाना था RHS में, मिल गया, ये दोनों कटेगा, एक स्टेप आगे बढ़िए कट जाएगा आपको, इसको कोष्ठ में घेर लीजिए। तो लिखिए इसको, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए 1 अब प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस क्या चीज़, कोसेक ए, बार बार ये चीज़ छोड़ देते हैं, अब माइनस क्या हो गया बताइए, प्लस कॉट ए, समझ में आया बात को, अपॉन। अब समझ, इसको भी लिख लीजिए इसी अनुसार से, पहले 1 लिखा है तो पहले आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसका 1 ले लीजिए, और फिर माइनस क्या लिख दीजिए बताइए, यहाँ से 1 माइनस कोसेक ए, और फिर प्लस क्या लिख दीजिए यहाँ से बताइए, कॉट ए। आया समझ में, हाँ। ये पूरा पैकेट क्या हो गए, कट गए पूरा पैकेट। अब बराबर क्या लिखिएगा यहाँ से, कोसेक ए, ये कोसेक ए प्लस क्या लिखना है जी, कॉट ए, कोसेक ए प्लस क्या लिखना है, कॉट ए। अब देखिए क्या वही है RHS में है, तो लिखेंगे इक्वल टू RH, आप नीचे लिख रहे हैं ना, इसको इस नीचे बराबर RHS प्रूव्ड, नोट डाउन करिए सवाल को।
चलिए क्वेश्चन का आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए कहता है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। समझ रहे बात का। तो जनरली किसको आगे लेकर बढ़ते हैं, जो टर्म कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको आगे लेकर बढ़िए, आपको आ जाएगा। तो हमको इसमें दिख रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये आसान थोड़ा सा मतलब जो टर्म है, इसी लेकर आगे बढ़ेंगे। आप इसको लिखिए, तो LHS को लिखिए, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट लिखा हमने। और लिखने के बाद ये देखते हैं इसमें कि साइन कोस में तो ये पहले से है और हमने कहा था कि साइन कोस का अलावा है, तो कहानी मतलब समझ रहे ना बात को। तो इसमें क्या करना होगा, रूट हटाना होगा आपको। रूट को क्या करना है बताइए, हटाना होगा। तो रूट हटाने क्या करेंगे समझिए, इसमें हर का कर दीजिए परिमेयकरण। क्या करना, हर का क्या होती है समझिए, हर का परिमेयकरण का कहने का मतलब ये होती है कि यहाँ है माइनस में, तो ऊपर नीचे गुना करिए किससे बताइए, प्लस से। उल्टा साइन से क्या कर देते हैं, गुना किया जाता है, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस में है तो प्लस से गुना किया, कल को आएगा प्लस में, किससे गुना करिएगा, ऊपर नीचे माइनस से। समझ रहे बात है। और रूट लगा दीजिए अपना, इन दोनों कट कर दीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको आप क्या लिखिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, रूट लगा दो। 1 प्लस साइन ए क्या होगा, होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको समझिए ए, इसको क्या समझिए बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए। आ रही समझ में बातें। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, अब एकदम ध्यान समझिए। अब चलिए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का क्या होगा जी, यहाँ से स्क्वायर, रूट लगा दो। एक का स्क्वायर एक, तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। किसी को आपत्ति यहाँ तक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़िए यहाँ से √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, क्या हो गया बताइए ए। समझे ना बात को, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट क्या हो गए कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गए 1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या बचेगा जी, कॉस ए। अलग अलग कर लीजिए, तो क्या होगा 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए अब प्लस साइन ए। अब इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो सबका दिमाग हैंग कर जाएगा क्या चल रहा है। अब 1 बटे कॉस ए क्या होगा यहाँ से बताइए, सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए क्या होगा, टेन ए। देखिए आ गया बराबर RHS प्रूव्ड। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आगे क्लास में देखेंगे हम लोग। अगला क्लास में चैप्टर इन हो जाएगा आपका।